हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए। बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करना, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से। शिवलिंग, जलाधारी, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवादिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद, और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन, नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवादिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर, अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व। आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, कंपटीशन एग्जाम के लिए जितनी कोचिंग कर सकते करो, मेहनत करना उतना करो, जितना करते उससे 4 गुना ज्यादा करो, और उसके साथ में देवादिदेव महादेव से प्रार्थना। हयग्रीवा ने विचार करा कि यहाँ की जो वेद हैं ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रखे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी के पास वेद रखे हैं, उन वेदों को मैं चुरा लूं। उनको चुराया, और ब्रह्मा जी के हाथ में जो वेद थे उनको चुराने के लिए, उनको लाने के लिए हयग्रीवा ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास। बोल बम का नारा है, जम के, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो जो हयग्रीवा ने विचार करा कि जो वेद हैं बस इन्हीं को चुरा लूं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, और शिक्षा नहीं बढ़ी तो कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा, कोई यज्ञ करता, कोई वेद पढ़ता, कोई शास्त्र पढ़ता, प्रगति नहीं होगी।
और पूरा जगत बिना शिक्षा के रह जाएगा। हयग्रीवा ने वेद को चुरा लिया। अब वेद तो चुरा कर ले गया, पर उसके पहले हयग्रीवा ने वेद चुराए और चुराने के बाद में वेद को ले जाकर छुपा दिया। और वेद छुपाने के बाद में हयग्रीवा ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे प्राण छूटेंगे, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरे प्राण जाएंगे। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाय प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी के उस हयग्रीवा के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे प्राण जाएंगे। शिव की आराधना में हयग्रीवा लग गया, पर भोले बाबा भोले तो हैं, मेरे शंकर भगवान भोले हैं, मानते हैं, पर मेरे भोले बाबा जिसने वेद चुरा लिया हो, कोई अच्छा कार्य किसी ने बंद कर दिया हो, मेरे शिव जी उस पर कभी कृपा नहीं करते, उस पर करुणा नहीं करते। और हम आपसे भी कहेंगे, जितने भी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे कुबरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हो, उनसे भी कहेंगे, एक बात अपने बच्चों को हमेशा सिखाओ, किसी का पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी मान लो आपके पास में आ गई है तो उसको वापिस लौटाना चाहिए। कोई ने दिया है, गिफ्ट करा है तो बात दूसरी है, कोई ने प्रदान किया तो बात दूसरी। एक विश्वास के साथ, एक चोरी के क्रम में शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया भले मन का धन कर लेती है महाराज, दुनिया भले मन का धन कर लेगी, मैंने इसका सामान चुरा लिया, मैंने मोबाइल चुरा लिया, मैंने ये सामान चुरा लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मन का धन। और हम पहले भी कथा में कहे, जो चोर था वो चोर का चोरी रह गया, और जो जिसका गया था भगवान की कृपा से उसने और मेहनत करी, बाबा का नाम लेकर और मेहनत करी, और फिर बाबा ने उसको वापस दे, फिर पुनः प्रदान कर। तो आप उस पर आश्रित, शिव शिव शंकर की करुणा ही ऐसी, इसलिए फिर निवेदन, जो जैसी भावना, आप भी बोलो साथ में, बड़े आराम से बोलिए, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। सब गाइए, वाले ने कर दिया माला माल, काशी 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 वाले ने कर दिया। माला माल, काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर
भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिल जाए, बाबा की पवित्र धरा है, कंकर शंकर की भूमि है, और इस पवित्र धरा पर, बाबा की इस पवित्र धरा पर जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जो बाहर खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए। मौका लगा है आप लोगों को यहाँ कावड़ का जल चढ़ाते हुए शिव महापुराण की कथा का तत्व श्रवण करने, बैठकर बाबा से अपने मन का भाव करिए। सभी लोग साथ में बड़े प्रेम से बोलेंगे। भोला सब दुख काटो तुम्हारा भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, गोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। बाबा देवराज देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। हयग्रीवा ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर की पवित्र आराधना हयग्रीवा का, पर आराधना तो कर रहा है, साधना कर रहा है, पर शिव कृपा नहीं कर रहे, भगवान शंकर करुणा नहीं कर रहे। भगवान शिव उस पर दया नहीं कर रहे। एक दिन रुष्ट हो गया, क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध उसको आया, ऐसा क्रोध आया, इतना क्रोध में लाल हो गया कि अब मुझे शंकर की आराधना करना ही नहीं। ऐसे कई लोग आते हैं महाराज, कई लोगों का एक बार पशुपति व्रत करा, या एक बार भगवान का भजन करा, या एक बार कोई क्रम करा और नहीं हुआ कार्य, तो सोचा अपन को शंकर जी के मंदिर ही नहीं जाना, अपन तो दूसरी जगह चले जाए।